नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे निर्भया के माँ ने एक बयान दिया था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, किस बात पे उन्होंने ऐसा कहा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये वीडियो बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि हमारे देश का जो कानून है, जो संविधान है, जिससे हम लोग मानते हैं, उसका कुछ अलग ही नज़रिया है। नज़रिया इस प्रकार है कि अगर कोई भी दोषी करार होता है, उसे या फिर कोई सज़ा दी जाती है, तो उसके पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि उसको चैलेंज कर सके, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसा ही हुआ बिल्कुल निर्भया के चारों दोषियों के साथ। उनको फांसी होने के बाद, डेथ वारंट इशू होने के बावजूद भी उन्होंने चैलेंज किया है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उनके पास दो ऑप्शन थे, एक क्यूरेटिव पिटिशन और एक दया याचिका, जो कि दोनों ही खारिज हो चुका है। तो इस तरह से उनका खारिज हुआ है कि जब फांसी हुई, उसके बाद से जब फांसी की डेट नज़दीक आई, उसके बाद उन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन दायर किया। उसके बाद फिर जब लेट हुआ, फिर से उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर किया। तो यानी कि उन लोग पूरी तरह से, उनके वकील जानते हैं कि किस तरह से डिले किया जाए फांसी में। तो ये सब सारा न्याय प्रक्रिया बहुत ही डिले चलता आ रहा है। इसको बदलने की ज़रूरत है, संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें पार्लियामेंट में हमारे अपनी सरकार से गुजारिश करनी होगी कि इसको कुछ अलग तरीक़ा से उसको किया जाए। और जिस तरह से किसी को भी न्याय मिलने से इतनी ज़्यादा डिले होता है, जैसे इस केस में लगभग 8 साल लग गया उनको न्याय मिलते मिलते, और फिलहाल अभी भी नहीं मिला है, अभी भी उनको फांसी हुई नहीं है। तो दोस्तों इसको तेज करने की ज़रूरत है। हमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें जिस पीड़िता ने जो भी अपील करे तो उसको जल्द से जल्द 1 से 2 महीने के अंदर उसको न्याय मिले। ऐसा होता है हमारे देश में कि जब भी किसी को न्याय मिलती है तो या तो वो मर पाया जाता है या फिर निराश होकर के आत्महत्या कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही डिले, बहुत ही दुखद की बात है कि हमारे देश का कानून इस तरह से है। हमारा देश एक डेवलप कंट्री है, जिस तरह से डेवलप्ड होता है उस तरह से हमारे कानून में भी कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, संविधान में कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत है। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमें सरकार से अपील करनी होगी कि आप कुछ भी इसके ऊपर थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करें, कुछ नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं ताकि किसी को भी न्याय जल्दी मिल सके। तो इसीलिए निर्भया के माँ ने कहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी राय हो, कोई भी सुझाव हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।